नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के इस शुभ मौके पर सुनते हैं भगवान राम और शबरी की एक बहुत ही सुंदर कहानी। माता शबरी को रामायण का एक विशेष पात्र माना जाता है। शबरी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। वो भील समाज से थी। शबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह था। उनका विवाह एक भील कुमार से तय हो गया। उनके यहाँ विवाह से पहले कई पशुओं की बलि दी जाती थी, इसलिए विवाह से पहले कई 100 पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख शबरी बड़ी आहत हुई। शबरी ने सोचा, अगर मैंने विवाह किया तो इन सबकी जान चली जाएगी। शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। शबरी ने सोचा, अगर मैं घर से कहीं चली जाऊं तो ये बलि रुक जाएगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो विवाह भी नहीं होगा और ना ही ये बलि की प्रथा होगी। और शबरी ये सोचकर अपनी परवाह किए बिना जंगल की तरफ भाग गई। जंगल में चलते हुए वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी वहां अपना जीवन बिताने लगी, परंतु भील जाति की होने के कारण कोई उसे अपने आश्रम में जगह नहीं दे रहा था। आखिर में जब मतंग ऋषि ने उसे देखा तो उन्होंने उसे अपना लिया और शिक्षा भी दी। उन्होंने शबरी को अपनी पुत्री की तरह रखा। शबरी ने अपने गुरु की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मातंग ऋषि बूढ़े हो चले और वो अपना शरीर छोड़ने ही वाले थे, तो उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे जाने का समय हो चला है। ये सुनकर शबरी बहुत रोई। उसे अपने पिता जैसे ऋषि के जाने से बहुत दुख हो रहा था। शबरी ने कहा, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे और खुद तुझे इस संसार से मुक्त करेंगे। ये कहकर मतंग ऋषि चल बसे। अब शबरी हर रोज अपनी कुटिया को साफ करती, रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाती, ताकि जब श्री राम के आने का समय हो तो उनके पैर में कांटे नहीं चुभे। अपनी कुटिया को फूलों से सजाती और हर वो काम करती जिससे श्री राम के पधारने के बाद उन्हें कोई असुविधा ना हो। शबरी रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। हर कोई शबरी को ये करता हुआ देखकर पागल समझता, लेकिन शबरी फिर भी श्री राम की राह देखती रहती। एक बार आश्रम के पास के तालाब में शबरी पानी लेने गई। तभी वहाँ किसी ने उसे अछूत कहते हुए एक पत्थर मार दिया। अब वो पत्थर जब शबरी को लगा तो उसे चोट लग गई और खून बहने लगा। उसके बहते हुए खून की एक बूंद उस तालाब के पानी में गिरी तो पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। ये देखकर सबने कहा कि पापिन, तेरी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज कई ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते, लेकिन सारे जतन करने के बाद भी वो जल साफ नहीं हो सका। फिर उन्होंने गंगा जैसी कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी वो पानी साफ नहीं हो पाया। कई सालों बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे। ऋषि मुनियों ने भगवान राम को पहचान लिया। भगवान को वहाँ देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान राम को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी का रंग जैसे का तैसा ही था। फिर जब श्री राम ने तालाब के रंग बदलने का कारण पूछा तो एक ऋषि ने बताया कि वहाँ एक अपवित्र महिला है जो छोटी जाति की है और उसी के खून की बूंद से ये सब हुआ है। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, आप ये सब खराब वचन क्यों कह रहे हैं? शबरी के लिए इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक ये तालाब का लाल पानी है। अब
शबरी को भी भगवान राम के आने का पता चल गया और शबरी भी वहां पहुंच गई। और शबरी के पैर को वहां पहुंचते ही ठोकर लगती है और उसके पैर की धूल उस तालाब में गिर जाती है और तभी सारा पानी अचानक साफ हो जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, आप लोगों ने सब कुछ किया लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया और सिर्फ शबरी के पैर की थोड़ी सी धूल से ही तालाब का सारा पानी साफ हो गया। आखिरकार शबरी की प्रतीक्षा भी पूर्ण हुई, उनका विश्वास रंग लाया। शबरी ने भगवान श्री राम का स्वागत किया और कहते हैं शबरी उन्हें आश्रम ले गई और श्री राम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने झूठे होते हुए भी भक्ति के वश में होकर बड़े ही प्रेम से खाए। शबरी की भक्ति देखकर श्री राम ने शबरी को मोक्ष प्रदान किया। तो ये थी आज की एक बहुत ही सुंदर कहानी। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।